जगह है जो बता रहा था ना वो कैंगरी में रोड बनता है, रोड मतलब इलेक्शन एरिया ना, तो वहाँ पे रोड बनने के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए क्या बोलते हैं टेंडर ऑप्शन हुआ। भाई साहब पहले से ही दो बंदों ने पैसे खिला चुके थे, खिला मतलब परसेंटेज डिसाइड कर दिए थे, पैसे तो नहीं परसेंटेज डिसाइड करा दिए थे कि भाई इतना है, जो भी बजट का होगा उसका 15% आपके पूरी ग्रुप को। और वहाँ पे फिर रोड के जो टेंडर बनते हैं वो मिनिमम 10 करोड़ के बनते हैं, तो उन्होंने पहले से डिसाइडेड था। और जो बाकी दिखाने के लिए उन्होंने 10-12 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर बुला लिए थे, तो ऐसे ही कर रहे थे। 2-3 बंदों ने पता चल गया उनको, मैं जो पहले से गुंडा बुला कर रखे तो देखते कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो उन्होंने ऑलरेडी गुंडा बुला के रखे थे, उनको पता चल गया, ऑप्शन स्टार्ट होने से पहले ही इसको भाई दे दिए। किसी को ही कॉन्ट्रैक्ट अप्रूवल दे दिए। जो आए थे 3-4 बंदे गुंडा लेके आए थे, ये नहीं सबको मारे, उसको भी मारे, प्लस जो गवर्नमेंट ऑफिसर था उसको भी मारे। तो यही होता है, गुंडागर्दी चलती है और क्या। सही चीज के लिए मारा ना भाई, पहले से कैसे तो है ही, जो करना एट ए टाइम में कर लो भाई, जैसे करना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट में ताकत बहुत होती है भाई, इनकी पहचान अच्छी खासी होती है। अगर किसी के पास अच्छी खासी पहचान नहीं होती, गवर्नमेंट ऑफिसर हाथ में लगा देता, नहीं लगा पाता ना। अच्छे खासे कॉन्टैक्ट होते हैं उनके पास, ढीला पड़ गया ढंग से नहीं पता चला क्या हुआ क्या। मेरा दोस्त उसने मुझे बोल रहा था कि चल दोनों मिलके टेंडर वेंडर का काम करते हैं, बढ़िया अच्छा मिल जाएगा। फिर वैसे ही क्या बोलते हैं फाइनेंस लाइन की एजुकेशन है, HR ले रहे हैं। तो रेलवे की पकड़ देता ना, रेलवे के पकड़ना क्या था ही हम लोग का, पापा के डेथ के बाद हम दोनों भाई के लिए एलिजिबिलिटी था, वहाँ चलता है, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं रहा करने के, ना मेरा था ना मेरे भाई का था। किसी और का काम खुलवा देते यार अपने नाम पे, किसका तुम करवाते भी हैं? 15% लो भाई, काम करते रहो, तू करते रहे, हमारे नाम पे काम 15% दे कदम से। दोस्त था एक, दोस्त बोला मेरे बड़े पापा का जो है ना, उनका बेटा था, उन्होंने बहुत अप्रोच किया था। उनकी तो आदत मुझे पता है, भले नौकरी ना मिले बट उसको तो हेल्प नहीं करना। तो वो भी बता रहे थे कि थोड़ी रिकमेंडेशन हो जाएगी, क्योंकि तुम दोनों भाइयों के लिए, अगर तुम दोनों भाई नहीं करोगे तो एक सेपरेट रिकमेंडेशन होती है जिसके थ्रू राउंड कम हो जाते हैं। तो बोल रहे थे देख ले बेटा, जाके नौकरी करने वाले सिस्टम मुझे समझ में नहीं आता है। खुला टाइम का बंदा हूँ, कहीं मन होता तो 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने काम करता हूँ, उसके बाद घूमने निकल जाता हूँ। बट गवर्नमेंट में नहीं कर सकते, गवर्नमेंट में तो प्रमोशन चाहिए तो पहले चाटो, फिर उसके बाद तुम्हें भाई पूरी डेडिकेट के साथ काम करना पड़ता है। और एक बार तुम थोड़े पुराने हो गए फिर उसके बाद मस्ती कर सकते हो। तो नया बंदा होता तो उसको ढंग से खींचते हैं। बंदे को तो बहुत गुस्सा आता है भाई, चाहे पुलिस में हो चाहे कहीं, ढंग से ली जाती है भाई, बहुत जल्दी ली जाती है। जब भी मैं पापा को ऑफिस जाता था, हाँ भाई तो जो भी उनके जो होते थे ना जूनियर्स, हाँ जूनियर्स, कोई चाय कोई समोसा कोई ये कोई वैसे ये हो, क्यों किस बात के लिए? अंकल हाँ नज़र में आने के लिए। और क्या होता है, यही होता है। वही चीज़ गुस्सा लगता था। मेरे पापा को बहुत से चिढ़ते थे, भाई ये सब चीज़ों में जो ये मालिक वाली चीज़ है ना वो काफ़ी चिढ़ते थे। उन्होंने कभी भी आज तक किसी को भी कोई भी आता था रिकमेंड मांगने के लिए, थोड़ा हेल्प कर दो ये कर दो, कभी भी नहीं किया भाई। उन्होंने बोला अगर तेरे पास एबिलिटी है कर, नहीं तो भाग यहाँ से। हमने अपने एंटायर एबिलिटी में हमने किया, अगर तेरे पास स्किल है स्किल शो कर। बाकी हाँ अगर तेरे पास स्किल है और तेरी मार्किंग सही रही है और तेरी नहीं हो रही है तब बोल मैं फाइट करूँगा, बट ऐसे नहीं करना। मैंने अपने डिग्री से काम किया और डिग्री से करूँगा। बाकी भाई हम लोग जब पढ़ाई हमारी चल रही थी, पापा ने मतलब जो मेरे पापा हैं सब भी लगे थे मेरा बेटा करा दो इसी को तो सुनकते रहते थे। मेरे पापा इसी को से चिढ़ते थे। उनका सिंपल फंडा था यार, पहले अपनी एबिलिटी बनाओ, क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदे के पास एबिलिटी नहीं है वो जाएगा वहाँ पहले घुस ही खाएगा।
मुझे पता है भाई, मुझे तो काम आता नहीं है, मैं किसी के अंकल का भी नाम खराब होगा, काम बिगड़ेगा तो भाई अबे, रिकमेंड किसने करा था? दिक्कत क्या था ना इसके साथ, ये जो बड़े बाबू का जो बेटा है महेश नाम था उसका, उसकी क्या हुआ 2006 की बात, 6 या 7 की बात है। उसकी पढ़ाई खत्म हुई थी, पढ़ाई खत्म होके 1-2 साल हुआ था, तो उसका तो नौकरी वगैरह कभी भी कहीं पे भी करता था, 3 महीने 4 महीने काम करता छोड़ देता, 3 महीने 4 महीने करता छोड़ देता, और बोलता था मुझे ऑफिस वाले जॉब चाहिए। तो पापा ने तो उस टाइम थोड़ी बनती थी बड़े पापा के साथ में, तो बड़े पापा ने बोला कि बाबा वो देख लो, गवर्नमेंट जॉब अगर लग जाएगा तो लड़के का लाइफ सेट हो जाएगा। तो पापा ने साथ को मना कर दिया, नहीं गवर्नमेंट जॉब तो मैं कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि पहले तो इसको अपने पढ़ाई में आज तक कभी उसने कोशिश नहीं की मैं अच्छे से कुछ करूँ, तो इसका तो इंटरव्यू तो कंडक्ट होना भी मुश्किल है, तो बात की बात वो अलग है। अब तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं हाँ जॉब ढूंढ सकता हूँ, उस टाइम के हिसाब से 25-30 हज़ार की नौकरी में इसको लगवा सकता हूँ। कि उनके जो दोस्त थे, उनका दोस्त का जो बेटा था उस टाइम MNC वगैरह बहुत बूम में थे, तो उन्होंने उनका बेटा MNC में अच्छी खासी पोजीशन में, सीनियर मैनेजर की पोजीशन में था, तो पापा ने चलो अपनी क्रेडिबिलिटी के तौर पर उसकी जॉब लगवा दी। उस टाइम उसकी जॉब लगी और इन हैंड 28 हज़ार आते थे उस टाइम, और बढ़िया अच्छा चलता था। लंड निकला भाई, मैंने वो भी छोड़ दी। छोड़ा तो छोड़ा, बहुत गंदा डिप्रेशन करा के छोड़ा अरे वाह। उसने। पता नहीं झगड़ा बड़ा किससे साथ हो गया, ऑफिस के 2-3 कंप्यूटर तोड़ दिए। एक देखो ना क्या होता है, लोकल जो बंदा होता है ना उसको लगता है कि भैंस उसके बाप का पूरा सिटी है, तो बेंगलोर में था, बेंगलोर का जॉब है, ऊपरा था, भैंस जिंदगी में कोई नौकरी वोकरी करने का इरादा नहीं था। 2-3 महीने ट्रेनिंग खत्म हुई, जब रियल काम चालू हुआ, बंदों के साथ लड़ाई पता नहीं किसके साथ हुई, ऑफिस में ही कहा जो तोड़ दी, मतलब वो सिस्टम वगैरह तोड़ दिया। उस टाइम चला कंप्यूटर भी ऐसे सस्ते में नहीं आता था, थोड़ी बहुत लगते थे पैसे, 50,000 तो मान के। हाँ, तो वो तो कंप्यूटर तोड़ा, और अपने मैनेजर का, मैं अपने जो सुपरवाइजर का लैपटॉप भी तोड़ दिया, तो ये बस उठ हुई। फिर उसके बाद ऑफिस कंपनी थोड़ी रखेगी, निकाल दी। अब उसको निकाले भाई साहब, अगले दिन उसके पापा आके हमारे कैसी नौकरी लगवा दी है, मेरे बेटे के साथ बेइज्जती बदतमीजी किया गया है, ऐसे कोई होता है क्या, कोई तमीज़ भी नहीं है, क्या नौकरी लगवाता है। मेरे पापा छोटे थे तो इस तरह क्या कराता है, कौन सा फेवर थोड़ी ना कर रहा था, है थोड़ा लड़के की हेल्प हो जाती। हमने भी तेरे, तुम लोग जब छोटे थे मैंने भी कितने हेल्प किए, ये किए वो किए। अब मेरे पापा का भी पेशेंस होता है, वो भी बोल दिए कि देखो ऐसा है ना, तुमने ना उनके जो दादू, मेरे जो दादू हैं ना, उन्होंने ना किसी ने मेरे को हेल्प नहीं की। मेरे पापा 8th स्टैंडर्ड खत्म होने के बाद से ना उनकी सारी स्कॉलरशिप मिली, सारी स्कॉलरशिप से उनकी पढ़ाई खत्म हुई है। जब उनकी 8th स्टैंडर्ड खत्म हुई, 8th के बाद से उन्होंने पेपर बेचना स्टार्ट किए थे। पहले पेपर बेचा, पेपर बेच के उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। मेरे जो दादू थे ना वो पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा ही मतलब खर्चा वर्चे पे नहीं बिलीव रखते थे, थोड़ा कंजूस टाइप, पुराना टाइप है, थोड़ा कंजूस टाइप होते थे। तो मेरे पापा ने 8th स्टैंडर्ड से 10th तक पेपर पे बेचा। फिर उसके बाद उन्होंने अपना एक क्या बोलते हैं, एक दुकान टाइप का खोला था, और उस दुकान में वो जैसे कि ये होता ना, जैसे कॉलेज है, कॉलेज के बाहर में पेन वैन पेपर वगैरह और ये मतलब किताब वगैरह बेचते थे। उन्होंने अपना छोटा सा दुकान खोल लिया था, तो कॉलेज भी जाते थे और वो दुकान भी देख लिया करते थे। तो ऐसे करके उन्होंने अपनी इनकम करके अपने पूरे इंटायर पढ़ाई, और आज तक जो मेरे दादू के कोई भी ज़मीन वमीन है उन्होंने आज तक कभी भी अपना हक नहीं मांगा। जब उनकी रेलवे में जॉब लगी, 70s में लगी उनकी रेलवे में जॉब लगने में उन्होंने 3-4 जगह में अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाई, बेंगलोर से लेकर मतलब इवन क्या बोलते थे वेस्ट बंगाल में, खड़गपुर में, जहाँ उन्होंने पोस्टिंग थोड़ा ज़मीन खरीद कर है। उसकी वजह से जो मेरे दादू थे ना, जब इनके ये सब देखे कि क्योंकि मेरे जो बड़े पापा थे ना उन्होंने ज़मीनें बेची, कभी खरीद नहीं पाए। उन्होंने जो ज़मीनें थी ना वो बेचते गए बट कभी खरीद नहीं पाए। तो जो ज़मीनें मेरे गांव के पुश्तैनी ज़मीनें पड़ी थी ना, मेरे दादू ने मेरे पापा के नाम पर कर दिया सर। तो उनको लगा कि बड़े बेटे के नाम पर होगा तो ये सारे खा जाएगा, क्योंकि बेंगलोर की और मैसूर में भी कुछ ज़मीनें थे, उसको मेरे बड़े पापा ने बेच के काम धंधे, जिस बंदे को मतलब शौक करने की आदत ना, कभी काम करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो ऐसे बेचते। तो मेरे पापा इसलिए कभी भी ना अपने पुश्तैनी ज़मीन, अब जैसे कि अब ज़मीन पड़ी हुई है, मेरे पापा की अगर इंटरेस्ट होता तो
कभी भी जाके खेती वेती पे इंटरेस्ट लेते हैं, उनका कभी नहीं था। उनको अभी भी आज तक भी वो जिंदा रहते हैं ना, उनको ऐसा लगता था कि मैंने अगर खुद नहीं किया हूँ तो मेरा नहीं है। भले मेरे दादू ने वो ज़मीन के नाम पर कर दी है, पर उनको कभी भी अपने ज़मीन के तो नहीं लगा है। तो जब भी शान से कभी भी होता है, कभी किसी से बातचीत करते हैं ना, तो अभी हमेशा अपनी ज़मीन जो बनाए उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी वजह से उनकी एक तरह मतलब डीप टाइप की उनकी थॉट थी, चलता था मैं। अब इनके साथ हो गई बहस, बोले भाई नहीं है, मैं तो नहीं करवाऊँगा। बाकी देखो, और तुम्हारे चक्कर में और जो दोस्त हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो सिस्टम सब छोड़ गया है। सीनियर मैनेजर मेरे पापा के दोस्त का बेटा है, डिप्रेशन में आई क्योंकि इन्हीं के रिकमेंडेशन के थ्रू उसकी जॉब लगी थी। अब पापा को आके उनके दोस्त ने बोला कि यार बोले जी ये बड़ा गलत हुआ, बेटे को थोड़ा बड़ी मतलब अलग तरह से एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ है ऑफिस में थोड़ा। फिर पापा ने बोला मैं क्या करूँ, बोला मेरी गलती है, मैंने कभी आज तक कभी किसी को हेल्प करने की कोशिश नहीं किया, मैंने फर्स्ट टाइम किसी को किया, और वो भी किया रिश्तेदारों को। अगर करता बाहर वालों को तो अच्छी बात होती, बट किया तो रिश्तेदारों को किया, और उल्टा नाक कटवा दिया। क्या करें, वही है। उसके बाद से वो थोड़ी बहसबाजी हो गई। हाँ वही है, फिर बहसबाजी उसमें। फिर उसके बाद से उन्होंने तो किसी को हेल्प करना ही बंद कर दिया। आप लोग कभी भी किसी को हेल्प करना होता है, जैसे कि रास्ते में जाते हैं, कोई बंदा नीड लगा, पिला दिया। किसी को देखे रास्ते में जा रहा है, एक बंदे ने बता रहा था कि पाव कट गया था, उसको उन्होंने हेल्प किया। तो उस दिन के बाद से वो कोई बाहर बंदा मिलता है उसको हेल्प करो, बट अपनी हेल्प नहीं किसी को करना। दिक्कत यही होती है ना, ये सारे हेल्प भी लेते हैं उल्टा और सुनाते भी हैं। लड़का छोड़ के गया नौकरी, और उसके बाद सुना रहे हैं आके कैसी नौकरी लगा दी। अब रहें तो प्राइम मिनिस्टर की नौकरी लगवाएंगे क्या उसने? जिस बंदे को एक क्या बोलते हैं, एक नॉर्मल प्राइवेट जॉब नहीं किया जा पा रहा है, वो बंदा क्या करेगा अपने लाइफ में? सही बात है। ले अब क्या लूँ, देखिए वीडियो तो बन रही है, फटाफट ले। यहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा, शाम होने लगी है। गाने वही चला ले, यूएसबी वाले चला ले गाने। चलेगा चलेगा अभी इतना ऊंचा तो है। अच्छा नहीं, मैं तो बंद रहा है मत यहाँ तो बीच बीच थर्ड पे भी खिंच रही है। और बना हुआ है। ऑडी देखी थी चार्ट की बैंड कलर आगे चार्ट लिखवाया हुआ था मॉडल चौक में। किस पे? ऑडी गई थी ना अभी? हाँ, आगे चार्ट नंबर प्लेट पे चार्ट लिखा हुआ था। जो होती वो है ना पास। चार्ट हुआ कुछ नहीं है, लड़कियां उठाते हैं, पैसे बड़े हैं। वैसे इतनी किस्मत अच्छी थी कि NH बन गया, रात रात बुढ़ाओं में रेट बढ़ गए। अरे 10-20 साल भाई, जिस हिसाब से इनकी अयाशी चल रही है ना, ऑडी खरीद, BMW खरीद, लड़कियां पे उड़ा दे। एक भाई 50-50 हज़ार की मोटले बुलाते रंडियां, कितना पैसा करेगी रंडी भाई, बहुत शानी रंडी होती है। तो वही बात कर रहा है, जो मैं पहले क्या था, जो मैं जब भी जहाँ रहता हूँ ना, इससे पहले मैं शीतला माता मंदिर के पास रहता था। वहाँ पे PG टाइप का था, मैं सिंगल रूम लेकर रहता था। तू आया हुआ था शायद वहाँ पे। उसके जो पीछे वाली जो है ना, पीछे वाली में एक बंदे का प्रॉपर्टी हुआ करता था, और उसकी 2-3 जगह में प्रॉपर्टी थी। ये मैं बता रहा हूँ, आज से 3-4 साल पहले, मतलब 3-4 साल पहले जब उसकी प्रॉपर्टी बेचना उसने स्टार्ट किया। मैं रहता था वहाँ पे शीतला मंदिर में 2016 में। तो उसने क्या किया, जो बंदे ने 2014 या 13 से ज़मीनें बेचना स्टार्ट कर दिया। कभी ऑडी, कभी BMW, कभी ये, कभी वो, फलाना ढिकना, सब खरीदना चालू हो गया। भाई साहब 3 प्रॉपर्टी 9 से 10-12 करोड़ की होंगी। 3 साल में पूरा उड़ा दिए, 3 साल में पूरा उड़ा दिए। गाड़ी खाली बचा उसके पास, कुछ नहीं बचा। एक किस्मत उसने अच्छी की थी कि वहाँ पे क्या होता है, ज़मीन होती है ना, ज़मीन किसी को जो बिल्डर होता है उसको दे दो, वो एक तुम्हें रोक वही फ्लैट दे देता है, दो देता है, बाकी जो तुम्हारे पैसे होते हैं वो दे देता है। उसे किस्मत हुई थी कि उसमें क्या, उसे एक फ्लैट मिल गया था। सारी ज़मीनें गायब, सब कुछ उड़ा दिया, गाड़ी बची, घर बचा। पैसे कहाँ से आए? घर तो चलाना पड़ेगा ना। अब पैसे कहाँ से लाएगा? इन्वेस्टमेंट की नहीं, जाके की सोचा नहीं,
शौक के लिए गाड़ियाँ खरीद ली थी, गाड़ी बेच के घूमना फिरना सब चालू हो गया था, सब शौक वौक दोस्तों यारी के साथ जाएगा घूमने, एक दिन पार्टी में जाएगा, 2.5-3 लाख वहीं गए, 2.5-3 लाख 4 लाख वहीं खर्चे। और दोस्त भी ऐसे थे, देखते थे हाँ माल पड़ा है निचोड़ो, ढंग से निचोड़ते थे क्या। मैं और होता था टशन होती थी, दिखाने वाली टशन होती थी, तो क्या यार मैं तो ऑडी लेके आता है तो चला क्या बोलते हैं बैक पाइप नहीं, बैक पाइपर बुलाएगा तो ये मतलब इतने भिकमंगे आगे मैं तो दोस्तों को भी ऐसे करेगा कंजूसी। तो भाई चलो भाई सब क्यों 6,000-7,000 के जॉनी होकर बोतल उठते हैं, 12,000 के मैं बोतल उठने लग गए। होटल में घुस जाते भाई, होटल में बुकिंग होती थी, पूरा होटल बुक वहाँ पे ये इतना माता मंदिर के उधर सेक्टर 17 के 17 सेक्टर 21 के पास बड़े बड़े अच्छी होटल होती है, वो रिजर्वेशन की जाती है, लेमन ट्री वगैरह। हाँ तो वहाँ पे वो भाई रिजर्वेशन होती थी, मिनिमम रिजर्वेशन के कॉस्ट तुम्हारे 1 लाख के पास पड़ते थे पार्टी वार्टी के उसके हिसाब से। अब ये बेंच पार्टी में जाते थे, कहाँ सब छोड़ते थे उल्टा और एक्स्ट्रा खर्चा। तो वहाँ पे जो पीजी का बंदा था वो बताता था कि एक पार्टी में भाई गए थे, उसकी जो टेबल होती थी ना महागनी की लकड़ी आती है उसकी बनी गई थी, और वो महागनी की जो लकड़ी बनती है वो पहले टेबल बनने को 3.5-4 लाख के थे सोच। तो उसको मैं तो दारू पी के तोड़ दिए, टेबल तोड़ दिए, उसके दोस्त वो गए थे साला फुकरे गए थे साला 15-20 बंदे गए थे, सब मैं तो दारू वारू पी के कोई LED तोड़ दिया, कोई ये तोड़ दिया, कोई वो तोड़ दिया। 21 लाख का बिल बना था, 21 लाख का भरा कौन? वही भरा, पैसा से उड़ाता गया। दोस्ती यारी में पूरा दिखाता गया कि भाई मैं टशन वाला बंदा हूँ, हो गया। जब जो आ गया रोड पे सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों को बोला कि भाई नौकरी लगवा दूँ, ये लगवा दो, मतलब पागल है क्या, कुछ स्किल है क्या? नहीं है। सबने बोला भाई कुछ सब बंदे बहुत सारे बंदे नौकरी करते थे, बोले यार तेरे तो एक्सपीरियंस नहीं है कैसे जॉब मिलेगा, तेरे पास ये नहीं है कैसे मिलेगा, तेरे पास वो नहीं है कैसे मिलेगा। सबने अपने हिसाब से करवा दी चीज़ें। अब लंडन वही बंदा जो पीजी वाला बंदा था ना, वो मुझे वही बोल रहा था कि यार तुम्हारी ऐसी चल रही है, एक बंदे की नौकरी चाहिए करा दो। मैं वही बता रहा था, बोला भाई देखो बंदे अपने पास 12-13 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे उड़ा देते 2-3 सालों में। भाई ऐश करनी थी कर लेता, मैं इतने भी शौक से 2-3 करोड़ उड़ाता, बाकी ये कुछ करवा लेता इन्वेस्टमेंट। अगर तेरे इन्वेस्ट भी नहीं करता, अगर साला जो ही तेरे 7-8 करोड़ है उसको अगर तू बैंक में भी रखता था, साला इंटरेस्ट हर महीने तेरे को 30-40 लाख का इंटरेस्ट आते, मतलब 15 लाख तो मिनिमम इंटरेस्ट आते नहीं। अगर नहीं बैंक में डालेंगे, बैंक में फिक्स डिपॉजिट करनी पड़ती है इतने इंटरेस्ट के लिए,